ध्यान से भाई, अभी मैं गिर जाती। आप तो पहले ही गिरी हुई हैं, और कितना गिरेंगी। तमीज से रहो इस घर में। तमीज जैसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आपके शौहर ने जो कुछ शाम में किया है ना, किस्सा सुन चुकी हूँ एमर से मैं। चलो भाई, अगर किस्सों की बात निकल ही आई है तो तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन ना करने की कहानी सुनाई तुम्हें? कैसी कहानी? चलो जी, मतलब अहमद ने कुछ नहीं बताया? उसने जो बताना था वो मुझे बता दिया। गुड़ियाबाजी नहीं चाहती कि अहमद तुम्हारा गुलाम बने। माइंड योर लैंग्वेज भाभी। अहमर के खिलाफ मैं किसी भी तरह की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंसल्ट मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी गुड़ियाबाजी कर रही हैं, वो भी अहमर को जोरू के गुलाम का खिताब देके। नहीं है ना यकीन? नहीं है ना? मेरी भी आंखें हैरत से ऐसी फटी की फटी रह गई थी। आखिर वो तुम्हारे बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फिर मैंने सोचा कि है तो नंद ही ना, और नंद अगर गन ना करे तो नंद कैसे कहलाएगी? अभी भी वक्त है, सोच लो। जो रिश्ते तुम्हें बड़े मुखलिस लग रहे हैं ना, हकीकत में वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। हकीकत क्या है उसका पता मैं खुद लगा लूंगी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम अहमद से पूछोगी और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। उसने तो गुड़ियाबाजी वाली बात बताना भी तुम्हें जरूरी नहीं समझा। सच क्या बताएगा? बनती रहो बेवकूफ। लेकिन याद रखना, बहुत जल्द इस घर के तमाम लोगों की असलियत तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? सीरीज भेज रहा हूँ कुछ फर्म्स पे। क्यों? वो गुड़ियाबाजी को मेरा तुम्हारे डैड का ऑफिस ज्वाइन करना इस तरह कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। चलो, किस्से की बात निकल ही आई है तो क्या तुम्हारे प्यारे शौहर ने तुम्हारे डैड के ऑफिस को ज्वाइन ना करने की कहानी सुनाई तुम्हें? कैसी कहानी? गुड़ियाबाजी नहीं चाहती कि अहमद तुम्हारा गुलाम बने। असल में मैं भी कुछ खास सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज से, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छी सी जॉब लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, क्यों खामोश हो? इस वक्त मैं चुप ही रहूं तो ज्यादा बेहतर है। इतना वेट क्यों बिहेव कर रही हो? तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो और मैं रिएक्ट भी नहीं कर सकती। कोई बात बुरी लगी तो बोल सकती है। हाँ, बुरा लग रहा है मुझे जिस तरह से तुम ये सब कुछ कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ मैं? सीरीज दे रहे हो, डिफरेंट फर्म्स में जाके इंटरव्यूज देकर आ रहे हो। मैंने तो तुम्हें अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करने का जब से बोला, तुम्हें तो कोई गुनाह लगना शुरू हो गया। मैंने कब कहा ऐसा? अमर, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान के रवैये से और अंदाज से पता चल जाता है। काफी क्या हो गया है, तुमको ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट तुम कर रहे हो अमर, तभी तो ऑफिस ज्वाइन करने को ईगो का मसला बना लिया तुमने। ऐसा कुछ अमर नहीं। प्लीज, इस वक्त हम कोई बात ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो फजूल में बात बढ़ी। हमजा, थैंक यू।
आई एम सॉरी, तुम किस बात पर सॉरी कह रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली शारिक और बिलाल इतने जाहिल हैं कि उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद की नहीं जा सकती। इसलिए बस मैं चाह रहा था कि अब हम दोनों वहां ना जाएं। शारिक और बिलाल की वजह से मैं भी नहीं जाना चाहूंगी वहां, लेकिन अहमद और मारिया भी तो है ना। तो उनसे कहो ना कि यहाँ आकर हमसे मिल लिया करें। हमारे घर के दरवाजे तो उनके लिए खुले, चाहे कुछ दिनों के लिए भी रहने आना चाहते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खुश होंगे। जानती हूँ बहुत खुले दिल की हो तो, इसीलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। बर्दाश्त कर रहा था, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। समझने की कोशिश करो, शारिक और बिलाल अपनी घटिया हरकतों में इस हद तक गिर जाते हैं कि चाहते ना चाहते मुझे उनके लेवल पर जाना पड़ता है। क्या फायदा होता है जब मैं भी अपने अंदर से ऐसा ही जानवर निकालूं जैसे कि वो है। और उसके अलावा मैं यूं हर दूसरे दिन तुम्हें उनके हाथों जलील होता नहीं देख सकता। लेकिन मैं मारिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। अब अगर नाज़नीन ने या मेरे भाइयों ने उससे बदतमीजी की तो वो ये सब कुछ फेस नहीं कर पाएगी। और रही बात अहमद और आफी की, वो लोग तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे डर है कि मारिया अली के दुख में और तन्हाई में कोई डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो। तुम अगर कहो तो मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बात करूं उसकी थेरेपी के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मुनासिब होगा। लेकिन इस वक्त उसका इस डिप्रेशन के फेज से निकलना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ ना उसे हमजा, वो नहीं मानेगी। उसे बहुत कामली हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें तो वहां जाने से नहीं रोक सकता, लेकिन बेहतर होगा कि अब मैं वहां ना जाऊं। प्लीज। ठीक है।